नमस्कार, मैं मनु। कहानियों का रेडियो मेरे इस चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद एक नई कहानी के साथ आया हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जिससे मुझे इस चैनल से दूर होना पड़ा कुछ दिनों के लिए। लेकिन आज एक बार फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर आया हूँ जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बिना आपका वक्त बर्बाद किए हुए इस हास्य कहानी की तरफ आइए आपको सीधे ले चलता हूँ। शीर्षक है जेब कतरा। तो बात है एक सुबह की। एक सुबह जब अमूमन पटना में रविवार का दिन होता है और लोग पार्कों में या सड़क के किनारे दौड़ने निकल जाते हैं, वैसे ही मैं यानी हम अपने उसी बगल वाले पार्क में घूमने निकले। अच्छा, दौड़ना शुरू ही किया था कि वही हमारे एक है ना बुजुर्ग मित्र तिवारी जी। अरे बुजुर्ग नहीं है भाई, वो होंगे 40 के आसपास के, लेकिन बुजुर्ग इसलिए कहते हैं कि भाई कभी कभी कमाल की सलाह दे जाया करते हैं जो अमूमन बुजुर्ग ही दिया करते हैं। वैसे तो बड़े धीमी रफ्तार से दौड़ने वाले आदमी हैं, लेकिन आज काफ़ी तेज़ दौड़े थे। मेरे बगल से गुजरे, मैंने पीछे से आवाज़ दी, अरे भैया रुक जाइए, इतनी क्या हड़बड़ी है? अरे ऐसे चक्कर काट के क्या चांद पे पहुंचना है? अरे नहीं नहीं, रोज का 3 चक्कर है, आज पूरा करेंगे, सुबह सुबह मंदिर जाना है। आप जैसे वामपंथी आदमी दक्षिण पंथ की तरफ कहाँ निकलनी है भाई? अरे नहीं भैया, तुम समझा करो, हम हॉस्पिटल में थे पिछले महीने। पत्नी ने कहा कि जब ये ठीक होंगे पैदल चल के हनुमान मंदिर जाएंगे और 500 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे। पत्नी की बात को पूरा करना है, उसमें वामपंथ दक्षिणपंथ कुछ नहीं है, वरना साइडलाइन कर दिए जाओगे। इसलिए चुपचाप जाना है, तुमको चलना है तो चल लो। मैंने कहा देखिए, हम तो भगवान के भक्त हैं और हनुमान जी के तो परम भक्त हैं, तो हम तो जाएंगे ही। बस ये बात थी कि थोड़ी देर बाद हम हनुमान मंदिर की कतार में खड़े थे। जो पटना वासी हैं उनके लिए पटना हनुमान मंदिर का क्या महत्व है वो जानते हैं। हाँ, वही पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर वाला। अब क्या हुआ कि भाई साहब ने 100 रुपये निकाले। मैंने कहा भाई साहब 500 रुपये की बात हुई थी, क्या 100 रुपये निकाल रहे? अरे नहीं नहीं, ये 100 रुपये चढ़ाने का है, बाकी 400 का प्रसाद ले लिए हैं, हो गया 500। और ये जो 500 का नोट है ये अंदर दबा के रख रहे हैं, कहीं गलती से सामने हाथ से निकल गया तो 100 की जगह 500 चल जाएगा। मैंने कहा देखिए, भगवान के मामले में इतना हिसाब किताब ठीक नहीं, देने वाला वही है, लेने वाला भी वही है। अरे तुम इतना मत समझाओ, तिवारी जी ने टप से टोका हमको। हिसाब किताब अपनी जगह रहना चाहिए, श्रद्धा अपनी जगह। चलिए, हमने ये बात सुनी। लड्डू के डब्बे लेकर जैसे ही हम पंडित जी के पास पहुंचे और तिवारी जी ने अपने पर्स में हाथ डाला तो पर्स था ही नहीं। वो चौंक गए, बार बार कभी इस जेब कभी उस जेब, कभी मेरी तरफ देखने लगे और मैं समझ गया कि इनकी जेब कट चुकी है। मैंने पूछा तिवारी जी, अब कुछ है और किसी जेब में या नहीं है? नहीं, जो था बटुए में था। मैंने कहा फिर चलिए। खैर, तिवारी जी लटका हुआ मुंह लेकर अपनी पत्नी को 4 बातें सुनाते हुए, क्योंकि भगवान के मंदिर में खड़े होकर वो भगवान को तो दोष दे नहीं सकते, हालांकि हैं वामपंथी आदमी, तो उनका क्या भरोसा वो किसको क्या दोष दे दे। लेकिन फिर वो घर पहुंचे। हम सब अपनी इसी शोक चर्चा में लीन थे और उनको सांत्वना देने के लिए मैंने भी अपनी झूठी 3-4 पॉकेट मारी की घटनाएं बना दी। अरे मेरा तो ऐसे ऐसे जगह पॉकेट कटा है तिवारी जी, आप सोचेंगे नहीं। इसलिए अभी वो शांत ही हो रहे थे कि तकरीबन 12:30 बजे होंगे, एक फ़ोन की घंटी बजी, उनके मोबाइल की। उन्होंने मोबाइल फ़ोन उठाया और उधर से आवाज़ आई, महादेव तिवारी बोल रहे हैं क्या?
अब प्रोफेसर साहब आपका कार्ड मिला, उसमें आपका नंबर था तो मैंने फ़ोन लगाया आपको। सामने वाले ने फ़ोन उठाने के बाद जवाब दिया। तिवारी जी ने भी तब से पूछा, अरे भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन और किस विषय में फ़ोन लगाया है? देखिए प्रोफेसर साहब, आपका कार्ड आपके बटुए में था। प्रोफेसर साहब ने भी तबाक से पूछा, बटुए में था? बटुआ कहाँ है? आपके पास है क्या? कहाँ से मिला आपको? सामने वाले ने थोड़ा दबे स्वर में जवाब दिया, हमारे ही पास है, हम ही लिए थे, चुराए थे हम आपका बटुआ। तिवारी जी ने बोला, अबे तुम चोर हो, तुम्हें पॉकेट मारे थे तुम। अब ये प्रोफेसर साहब के अंदर का जो पटनहिया पना निकला, वो गाली देने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा पहले पूछ तो लीजिए मुझसे फ़ोन क्यों किया है। फिर चोर ने जो कहानी सुनाई बहुत ही मार्मिक निकली। चोर ने कहा, मैं आपका बटुआ वापस करना चाहता हूँ, पैसे तो खर्च हो गए लेकिन वो भी लौटा दूंगा। तिवारी जी ने उसे रोकते हुए पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना दया भाव और जगह कैसे भैया? तुम हर किसी के बटुए लौटा देते हो क्या? नहीं, उसकी एक कहानी है। चोर ने अब वो कहानी आरंभ करी। दरअसल जब मैं आपका पॉकेट मार के अपने घर पहुंचा तो हुआ यूं कि मेरी पत्नी ने कहा, काम धंधा सब चौपट है तुम्हारा, रोज रोज खाली मुंह जाते हो, कुछ कमा के नहीं लाते, 40-50 रुपए मिलते हैं तुमको। अरे पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इतना बड़ा पॉकेट मारूं, रोज हज़ारों रुपए लेके आता हूँ, और आज 40-50 रुपए पे आ गए हो तुम। मैंने बोला, नहीं, आज मैं एक बहुत बड़े आदमी का पॉकेट मार के आया हूँ, महंगा चश्मा उस्मा घड़ी वगैरह लगाया था, बहुत पैसा होगा इसमें। खैर मैं तो हड़बड़ी में पर्स लेके आ गया था। मैंने पर्स खोला, उसमें से सिर्फ 100 रुपये निकले। तो पत्नी ने बहुत गालियाँ दी, ये 100 रुपये का क्या करूँ मैं? इस पूरे पर्स में 100 रुपये निकले हैं, अब इससे पिछले हफ्ते की उधारी चुकाऊँ तो भी पूरे नहीं होंगे, आज का खाना कैसे आएगा? मैंने कहा, आज के लिए तो लेती आओ, कल का कल देख लेंगे। पत्नी ने तभी हाथ में पड़ा बेलन घुमा के मेरी तरफ मारा। अब मैं तो बच गया, बेलन नीचे गिर गया, मेरे शरीर को बस छू के रह गया। फिर मैंने कहा, नहीं, देखो आज के लिए किसी तरह से कुछ लेते आओ, कल का जुगाड़ कर लेता हूँ मैं शाम तक। पत्नी गुस्से में मुझे हटो इधर से कह के बाहर जाने लगी। उसका पैर उस बेलन पे पड़ा और सिर सीधा चौखट पे, और सिर फट गया। अब मैं हड़बड़ी में उसे उठा के बाहर कोने पे कंपाउंडर रहता है उसके पास ले गया। उसने सिर पे पट्टी करी और टाका लगाया, और फिर उसने दवाएं लिख दी। तो 100 रुपये तो टाके के हो गए, दवाओं के पैसे नहीं थे। अब मैं क्या करूं? मैं परेशान होकर मैं घर आके कुछ ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते देखा आपका पर्स जो मेरी पत्नी ने दीवार पर फेंका था, उसके अंदर से एक 500 रुपये चमक रहे हैं। मैंने वो 500 रुपये लिए, जाके दवाइयाँ ली और मेरी पत्नी का इलाज हो पाया। मेरे मन में अंदर से ये भाव आया कि मैं आपका पर्स लौटा दूं। अब आपके पर्स की वजह से मेरी पत्नी की जान बच गई आज। तिवारी जी ने हंसते हुए देखा और कहा, मेरी पत्नी की वजह से शायद तुम्हारी पत्नी की जान बची है वैसे तो, लेकिन तुम मुझे वहीं मंदिर के पास ही आके अपना पर्स लौटा दो। तिवारी जी बोले, तुम सही कह रहे थे, भगवान के काम में इतना हिसाब किताब ठीक नहीं, और जेब कटनी क्या होती है ये भी देख लिया आज। तो ये थी आज की मेरी कहानी, जेब कतरा। कहानियों का रेडियो मेरे इस चैनल पर ऐसी ही और नई कहानियों के साथ एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।